छत्तीसगढ़ से आ रही खबर के साथ। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भिलाई में भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड, घर के बाहर सीआरपीएफ की टीम तैनात। आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पोस्ट भी सामने आया। भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा कि ईडी आ गई। आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। आज अडानी के लिए काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा हमें उठाना था, लेकिन उसके पहले ही हमारे आवास में ईडी आ गई। भिलाई निवास में साहेब ने ईडी भेज दी। साहेब, देखिए इस शब्द पर गौर फरमाइएगा। साहेब से उनका अर्थ क्या है, हालांकि ये तो वही जाने, लेकिन भूपेश बघेल का कहना है कि आज कई सारे मुद्दों पर हमें बातचीत करनी थी, लेकिन ईडी आ गई। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रॉबिन ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। रॉबिन, क्या कुछ तस्वीरें भूपेश बघेल की ओर से, हालांकि पोस्ट तो आ गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि आज आखिरी दिन था और साहेब ने ईडी भेज दी, लेकिन किस तरह का माहौल आप उनके घर के बाहर देख रहे हैं रॉबिन? देखिए, समर्थक का आना शुरू हो चुका है। साथ ही जो मोर्चा है वो पुलिस ने संभाल लिया है, लेकिन अभी तक जो है डीएसपी लेवल के अधिकारी ने ये मोर्चा संभाला था, लेकिन अब एडिशनल रैंक के अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं और लगातार जो है टीआईस की भी जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो समर्थक है वो, नॉर्मली मैंने एक जन से बात किया था तो वो आज चैतन्य बघेल है, जो आज उनका जन्मदिन है, उनको जन्मदिन में विश करने के लिए 700 लोग पहुंचने वाले थे। तो अब उनका कहना है कि अब जो है यहाँ जो समर्थकों की जो भीड़ होगी लगभग 2000 लोगों की होगी। इसीलिए इस बात का अंदेशा पुलिस को पहले से ही है कि यहाँ पर भीड़ जो है आज एकत्रित होने वाली है, और इसीलिए आप जो ये बैरिकेटिंग है वो देख रहे हैं, क्योंकि इनका घर जो यहाँ से अभी भी 200 मीटर दूर है। तो किस प्रकार पहले से ही इस तैयारी में जो है पुलिस है कि उनको यहाँ पर रोकना है। दूसरी बात, और ये जो पूरा केस है, ये जो पूरा महादेव ऑनलाइन सट्टा कह लो या शराब सिंडिकेट कह लो, ये शुरू हुआ 2019 के बाद से, क्योंकि महादेव की जो दस्तक है, जो सौरभ चंद्राकर है इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड, उसने इस पैनल की शुरुआत 2019 में भिलाई से की। शराब सिंडिकेट का जो शुरू हुआ वो भी इसी के आसपास हुआ। तो इस पूरे चक्रव्यूह में अब जो है 2025 में सबसे ज्यादा मंथन हो रहा है। कई गिरफ्तारी हो चुकी है, कई वारंट इश्यू हो चुके हैं, रेड कॉर्नर नोटिस दुबई तक इश्यू हो चुका है। तो अब इसमें जो है कई सवाल जो है मकर जाल में आ चुके हैं, क्योंकि लगातार जो है चार्जशीट बनाए जा रहे हैं, कई सारे बयान लिए जा रहे हैं, कई लोगों के बयान हो चुके हैं, अभी भी कई गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन महादेव ऑनलाइन सट्टा अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। वो तो फल फूल रहा है। भारत में इस बार भी कहा जाता है कि 5000 करोड़ से अधिक का व्यवसाय किया है, लेकिन दूसरी ओर इस पूरे गेम को जो है रोकने की जो है कोशिश। बिल्कुल रॉबिन, आप अपडेट देते रहिएगा, जैसी ही कोई भी जानकारी आए दर्शकों को बताते रहिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस से, राजीव चक्रवर्ती जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित श्रीवास्तव जी, भूपेश बघेल के घर पर ईडी का छापा, क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, मुझे लगता है कि सत्ता का, सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी एक अश्मिता जी, जी जी अब आई आवाज? जी जी जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है अश्मिता जी कि कम से कम एजेंसियों को निष्पक्ष होना चाहिए और एजेंसियों को सत्ता का औजार नहीं बनाना चाहिए। और अगर ईडी को कार्रवाई, जैसे देखिए आप, भूपेश बघेल जी के जन्मदिन पे ईडी आ गई, आज उनके बेटे के जन्मदिन पे आ गई, तो ईडी की कार्रवाई जो है वो सत्ता के इशारे पे नहीं, सबूतों के आधार पे होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं, कांग्रेस का अधिवेशन होता है, ईडी आ जाती है, भूपेश बघेल जी का जन्मदिन होता है, ईडी आ जाती है। और हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, कोई तानाशाही में नहीं रह रहे हैं। और आज जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने ट्वीट किया कि अडानी के लिए जो जंगल कट रहा है उसको उठाने का आखिरी दिन था, और आज सुबह सुबह जो ईडी आ गई, तो अगर ईडी अगर निष्पक्षता से काम करती तो अलग विषय था। लेकिन कहीं ना कहीं इस देश में सभी के लिए नियम एक जैसे होने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए, राजनीतिक विरोधियों पर कार्रवाई, ये लोकतंत्र का अपमान है। और कहीं ना कहीं मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ईडी के रडार पर तो पूर्व मुख्यमंत्री कब से है की राजनीति चल रही है, मामला तो है नहीं। जनता जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जवाब देगी। ठीक है, राजीव जी से जवाब लूंगी। राजीव जी,
भूपेश बघेल का एक पोस्ट भी काफी ज्यादा सुर्खियों में, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है साहेब ने ईडी भेज दी, क्या कुछ कमेंट? देखिए, साहेब नहीं है, ईडी, आईडी, सीबीआई, ये तमाम एजेंसियां हैं, बीएसएफ और सैनिक बल हो, इनके ऊपर कांग्रेस के तमाम नेता लगातार निशाना साधते हैं। जब ये करप्शन कर रहे थे, जब ये एक प्रकार से यहाँ पर सिंडिकेट चल रहा था, उस समय इनके ध्यान नहीं था। सरकारी खजाने की लूट कर रहे थे, महादेव ऐप सट्टा बैटिंग ऐप चल रहा था, इनके संरक्षण में चल रहा था। और जब उसकी परतें खुल रही है और जांच एजेंसियां जांच कर रही है, तो जांच में सहयोग करना चाहिए। न कि देखिए, भारत एक संविधान संपन्न देश है, यहाँ पर जांच एजेंसियों को शक्तियां प्राप्त है और वो अदालत के निर्देश पर कार्रवाई करती है, उसमें जांच में सहयोग करना चाहिए, ना कि कोई राजनीतिक प्रोपोगंडा करना चाहिए। बहरहाल या राजीव जी, पॉलिटिकल अमित जी, हमारा तो ये मानना है कि जो भी होगा सच सामने आएगा और अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, क्योंकि आज आखिरी दिन भी है विधानसभा के सत्र का और ऐसे में ईडी का छापा पड़ना, समर्थक भी लगातार पहुंच ही रहे उनके घर के बाहर। शुक्रिया आपका दोनों का ही जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।